वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज वल्लभनगर में स्वर्गीय विधायक गजेंद्र सिंह सख्तावत की पत्नी प्रीति सख्तावत को मैदान में उतारा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा जी। स्वागत है सर आपका ईटीवी में। जो दोनों सीटें पर उम्मीदवार उतारे हैं, क्या रणनीति लग रही है, क्या आपको जीत? दोनों चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी। और जिस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में है, चाहे पंचायत राज के चुनाव हुए हों, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हों, दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्मेंस शानदार रही। स्थानीय निकाय जहां बीजेपी क्लेम करती है कि शहरों में उनका जनाधार ज़्यादा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने अब की बार उनको शिकस्त दी है। और राजस्थान में 6 बाई इलेक्शन हुए हैं, 6 में 4 बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी मैसिव मैंडेट के साथ जीती है। जो 2 बाई इलेक्शन हम हारे भी हैं, तो उनमें भी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार की लीड कम हुई है। तो जिस ढंग से कोविड मैनेजमेंट राजस्थान में किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, और जिस ढंग से बजट पेश किया आर्थिक तंगी के बावजूद, राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और राजस्थान के लोगों को विश्वास है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जितना विकास राजस्थान कर रहा है वो लोगों की नज़र में है। जिस ढंग का कोविड प्रबंधन हुआ, लोगों की जान बचाने का काम हुआ, युद्ध स्तर पे हमारे यहाँ काम हुआ, प्रधानमंत्री खुद ही तारीफ कर रहे हैं। तो आज जिस ढंग से राजस्थान में हर दृष्टिकोण से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को विश्वास है कि इस सरकार के रहते हम सुरक्षित हैं, इस सरकार के रहते हमारा विकास संभव है। इसीलिए वापस ये दोनों बाई इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। मेवाड़ की अगर बात करें तो दोनों सीटें खास महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कटारिया जी कई तरह के बयान देते हैं कि जो रीट की परीक्षा हुई, उनके मुद्दे, बेरोजगारी से जनता परेशान है, तो ये सब मुद्दे भी वो भुनाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये सब चल पाएंगे। कटारिया जी का एक बयान तो यहाँ राजसमंद विधानसभा चुनाव के दौरान आया ही था, जिसने कितनी ख्याति और पॉपुलरिटी अर्जित की थी। हम चाहते हैं कि कटारिया जी ज़्यादा से ज़्यादा बयान दें, और जितना वो बोलेंगे, जितना बयान देंगे, उतना ही हमारे को फ़ायदा है। क्योंकि उनका भाषा पे नियंत्रण नहीं है, वो कब क्या बोल जाएं ये उनके बस में नहीं है। इसलिए कटारिया जी के बोलने पे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ठीक है, जितना बोलेंगे उतना फ़ायदा है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा वल्लभनगर में, तो आप क्या मानते हैं, जनता सेना से टक्कर है या फिर बीजेपी से टक्कर है? अब ये तो जनता तय करेगी, हम तो जीत रहे हैं। लोग धरियावद में भी यही कह रहे हैं कि निर्दलीय से टक्कर है। इसका मायना क्या है? बीजेपी तो मुकाबले में है ही नहीं। तो जीत कांग्रेस पार्टी की होनी, ये पब्लिक भी बोल रही है, आप भी बोल रहे हो। ये तय है कि दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से महाराणा प्रताप को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर जिस तरह के बयान आए थे सामने बीजेपी से और गुलाब सिंह के, तो क्या लगता है कि जो तीनों प्रत्याशी राजपूत के उतारे गए, तो कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की कांग्रेस के वोट बैंक में भाजपा ने? कोई स्टंट नहीं लगता। इनकी भावनाएं, इनकी मानसिकता राजस्थान के लोगों ने और इस मेवाड़ संभाग के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख ली है कि इनके विचार क्या है महापुरुषों के बारे में। जिन लोगों के वजह से राजस्थान जाना जाता है, उनके बारे में इनके क्या विचार हैं, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जितने बयान देंगे वो कांग्रेस के हक में ही जाएगा। उनकी वाणी में संयम नहीं, उनकी भाषा में संतुलन नहीं है। वो कब क्या बोल जाएं ये उनको खुद को पता नहीं। तो आप कह रहे हो ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, हमें तो वो जो बोलेंगे उसी में फ़ायदा है। तो ये राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा जी को आपने सुना। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से कटारिया बयानबाजी करेंगे, उस बयानबाजी से कांग्रेस को ही फायदा मिलने वाला है। अब देखना होगा कि आने वाले में जनता क्या जनादेश देती है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।